प्रत्येक अवस्था में मैं ब्रह्म हूँ। क्या विचार करना चाहिए? प्रत्येक अवस्था में मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात सब बदलते हैं, मैं कभी नहीं बदलता। जो बदलता है उसको माया कहते हैं, जो नहीं बदलता है उसको माया का अधिष्ठान ब्रह्म कहते हैं। दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, ये मकान जो है ये बदलते रहते हैं। दो मकान पास पास में हैं, वो भी कहने का मतलब बदले हुए दिखाई देते हैं, परंतु ये मकान जिस पृथ्वी पर है, बताओ मकान तो दो हो सकते हैं, परंतु पृथ्वी दो है क्या? नहीं है ना। ऐसे यदि हम विचार करके देखें, सोने से बने जेवर अनेक होते हैं, परंतु सोना, लोहे से बने हुए शस्त्र अनेक होते हैं, परंतु लोहा एक ही होता है। घट सकोरा कलश आदि अनेक होते हैं, परंतु मिट्टी एक ही होती है। जैसे ज्ञान इंद्रियां भी अलग अलग है, कर्म इंद्रियां भी अलग अलग है, परंतु बताओ शरीर, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां को जो संचालित करने वाला मन है, ये इंद्रियां आदि अलग अलग हो सकती है, परंतु मन अलग अलग है क्या? तो अपने को सबसे बड़ा ये ब्रह्मास्त्र जीवन का, यदि ये रहस्य समझ में आ जाए तो समझो उसको फिर कुछ भी जानना शेष रहता ही नहीं। प्रत्येक अवस्था में सोने से आप कुछ भी क्यों न बना लो, फिर भी वह जेवर ही है। जेवर में बनना बिगड़ना होता है, सोने में बनना बिगड़ना होता ही नहीं। तो ऐसा विचार करो, ऐसा निश्चय करो, मैं चाहे सो रहा हूँ या जग रहा हूँ, रो रहा हूँ चाहे हंस रहा हूँ, समाधिस्थ हूँ या विक्षिप्त हूँ, ठीक है ना। हर अवस्था में मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। यह है जीवन का सार। होता क्या है कि जब अपना मन प्रसन्न होता है, अंतर्मुख होता है, उस समय हम समझते हैं मैं इस समय स्वरूप में स्थित हूँ। और जब मन चंचल आदि हो जाता है, हम समझते हैं कि मैं स्वरूप से च्युत हो गया हूँ, स्वरूप से भटक गया हूँ। इसी को नासमझी कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं। ये अपनी कल्पना ही होती है। वास्तव में हम कभी भी स्वरूप से भटकते ही नहीं। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के इसी का निश्चय अपने को बार बार करना है, बार बार यही मंथन करना है। मैं मनुष्य हूँ, मैं किसी का बाप बेटा हूँ, किसी का दोस्त दुश्मन हूँ, मैं ब्राह्मण शूद्र हूँ, मैं काला गोरा हूँ, ये जितने भी विकल्प है, ये सारे के सारे विकल्प अनात्म धर्म है, और मैं इन सबको प्रकाशित करने वाला सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ। तो देह रहे चाहे नष्ट हो जाए, जैसे घड़े के बने रहने से और घड़े के नष्ट हो जाने से आकाश का न कुछ बनता है न कुछ बिगड़ता है, आकाश ज्यों का त्यों होता है। आ गया समझ में? या बताओ, घड़े के बनने से घटाकाश बनता क्या? वास्तव में घटाकाश बनता नहीं। ये तो अज्ञानी नासमझ मूर्खों को कल्पना होती है कि अरे भाई ये घटाकाश है। वास्तव में देखा जाए तो घटाकाश महाकाश की दृष्टि से नामधेय है, केवल मात्र नाम मात्र है, वरना वास्तव में घटाकाश नाम की वस्तु कोई होती ही नहीं। इसको कोई सिद्ध कर सकता ही नहीं। जिसके लिए पहले 1 रुपए का 100 पैसा, अर्थात 1 पैसा जो है 1 रुपए का 100वां हिस्सा इस दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करके बताया गया था। ठीक है ना। तो घड़े के बने रहने से न तो आकाश में कुछ बनना होता है, और घड़े के नष्ट हो जाने से न कुछ आकाश में नष्ट होना होता है। तो ये अज्ञानियों को अनुभव होता है, अरे भाई आकाश बना, आकाश बिगड़ गया। इसी प्रकार से अज्ञानी नासमझों को
ऐसा होता है कि अरे भाई ये जन्म गया ये मर गया, वास्तव में न कोई जन्मता है न कोई मरता है। घटे विने घटाकाश महाकाशे लियेते यथा देहा भावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि। अर्थात जैसे घटाकाश के घड़े के फूटने से घटाकाश महाकाश में लय हो जाता है, ऐसा संकेत करते हैं शास्त्र संत। क्यों करते हैं? क्योंकि अज्ञानी जनों की यही समझ है कि ये घटाकाश है और घड़े के फूटने से घटाकाश महाकाश में लय हो गया। बताओ क्या घड़े के फूटने से घटाकाश महाकाश में लय हुआ? अरे पहले से ही वो महाकाश ही था, उससे भिन्न कभी हुआ ही। तो ऐसे ही कहने का मतलब तो कल्पना कर लेते हैं खुद की, कुछ खुद कल्पना करते हैं और खुद ही रोते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुख से तार निकालती है, चाला बनाती है और फिर अंदर बैठ करके रोने लगती, अब मुझे बाहर निकालो। उसको उलझाया किसने? तो हम ही अपने भीतर से संसार को निकालते हैं, उसको सत्य प्रिय रमणीय समझते हैं, अहमता ममता करते हैं और अंततः तो उसमें उलझ करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहते ना। तो भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के ये सारे के सारे अनात्म धर्म है। अब इसके अंतर्गत यदि हम किसी धर्म का अनुमोदन करेंगे, अर्थात किसी का राग करें, किसी के साथ राग करेंगे, किसी के साथ में द्वेष करेंगे, तो सचमुच में अभी हम स्वरूप में स्थित नहीं हुए। जैसे कोई गंगा के किनारे खड़ा है और वह समझता है कि मैं दृष्टा हूँ और ये गंगा जी जो बह रही है, बहने वाले समस्त पदार्थ दृश्य है। अब गंगा जी बह रही तो ऐसा जरूरी थोड़ी जो माला ही बहेगी, मुर्दा भी तो बहेगा ना। गंगा बह रही तो फूल ही बहे, ये आवश्यक है क्या? फूल के साथ कांटे भी बहेंगे ना। अब कोई कह दे नहीं नहीं माला तो बहनी चाहिए, मुर्दा नहीं बहना चाहिए, फूल तो बहना चाहिए परंतु कांटे नहीं बहने चाहिए, तो बताओ वह सचमुच में दृष्टा हुआ क्या? अरे भाई उसे तो देखते रहना है, चाहे फूल बहे चाहे कांटे बहे, माला बहे चाहे मुर्दा बहे। हम गड़बड़ यहीं पर कर लेते हैं, अपने से प्रतिकूल होता है तो बात कुछ और हो जाती है और अनुकूल होता है तो आराम समझ में। हाँ, अनुकूलता में तो हम पागल हो जाते हैं और प्रतिकूलता में मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसी को देहाध्यास कहते हैं, इसी को अनात्म स्थिति कहते हैं। ये वास्तव में आत्मस्थिति होती ही नहीं। इसलिए हर अवस्था में मैं जो का त्यो द्वितीय ब्रह्म हूँ, चाहे प्रातः काल हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सायंकाल हो, चाहे आधी रात क्यों न हो, चाहे आप रो रहे हो, चाहे हंस रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, दौड़ रहे हो, चाहे धीरे चल रहे हो, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे घेरुए कपड़े में हो, आप पुरुष हो या स्त्री हो, पापी हो या पुण्यात्मा, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। तुम अद्वितीय ब्रह्म हो, बस इसको निश्चय करो। हर अवस्था में मैं ब्रह्म हूं। जब आप ब्रह्म हो तो आप सब कुछ हो या नहीं हो? अरे फिर तो पापी भी आप हो, पुण्यात्मा भी आप हो, स्वर्ग भी आप हो, नरक भी आप हो। ऐसी कौन सी वस्तु जो परमात्मा से भिन्न है? तो फिर हम क्या करते हैं, देह में बंद करके ये शरीर मेरा है, ये शरीर के संबंधी मेरे हैं, और फिर अपना नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, फिर नाते रिश्ते संबंधी, और फिर ये देह के धर्म और देह सारे के सारे फिर अपने को उलझा लेते हैं। तो क्या होता है, हम अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, भटक जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। इसी को पतन कहते हैं, और कोई पतन होता नहीं, सदा ध्यान रखना। सचमुच में पतन इसी का नाम है कि आप अपने स्वरूप से विस्मृत हो जाओ। अपने स्वरूप से च्युत होना, इससे बड़ा कोई पतन होता ही। अर्थात अपने स्वरूप से आप बुद्धि में आ जाओ, बुद्धि से मन में आ जाओ। बुद्धि से यदि मन में आ रहे हैं तो आपका पतन है, और बुद्धि से आप आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त हो रहे हो तो यह आपका उत्थान है। फिर मन से इंद्रियों में, इंद्रियों से विषयों में,
यदि इंद्रियों से विषय की ओर प्रस्थान कर रहे हो तो ये पतन हो गया, और इंद्रिय से मन की ओर आप प्रवृत्त हो रहे हो तो ये उत्थान हो गया। तो कहने का मतलब अपने पीछे क्या है उस ओर यदि हम प्रवृत्त हो रहे हैं तो समझो हम उत्थान की ओर जा रहे हैं, और अपने सामने क्या उस तरफ जा रहे हैं तो अरे वो तो सामने तो संसार है। क्या है? संसार के सिवाय कुछ है ही नहीं। इसलिए जो सामने जा रहे हैं वह संसारी है, वह जन्म मृत्यु का ग्रास बनेगा, और जो पीछे की ओर जा रहा वह साधक है, सत्संगी है, जिज्ञासु है, वो निश्चित रूप से बोधवान हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य सार बात यही है कि हमें प्रत्येक अवस्था में जो तीनों काल एक रस रही, जो तीनों काल में बनता बिगड़ता नहीं, एक जैसा रहता है। हम तो कभी काम आया तो फिसल गए, क्रोध आया तो गाली देने लग गए, और लोभ आया तो पता नहीं किसी के ताले तोड़ने लग गए। हम एक जैसे कहाँ पर है? तो कहने का मतलब काम क्रोध लोभ इन सबसे ऊपर उठे बिना अथवा हर अवस्था में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय किए बिना सचमुच में छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। अरे ना अच्छा तो समझ में। तो इसका खूब मंथन करो, खूब विचार करो। मैं हर अवस्था में मैं ब्रह्म हूँ। इसको ठीक तरह समझ लिया तो आप वाटर प्रूफ घड़ी की तरह झंझट प्रूफ हो जाओगे। फिर कहीं किसी प्रकार का आग्रह नहीं रहेगा, नहीं मुझे तो यही करना, यही नहीं, ये नहीं करना। बहुत सारे लोगों का आग्रह होता है ना, मुझे तो यही खाना, ये नहीं खाना, ऐसा खाना, ऐसा नहीं खाना, ऐसे रहना, ऐसे नहीं रहना, यहाँ रहना, वहां नहीं रहना। आराम समझ में। तो ये सारे के सारे आग्रह जब तक हम देह में बंधे रहते हैं, संसार को सत्य समझते हैं, तब तक ही ये आग्रह अपने को बांधते रहते हैं। और जब यथार्थ बोध हो जाता है तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर फिर द्वैत नाम की कोई भी वस्तु शेष रहती ही फिर कुछ शेष ही नहीं रहता। फिर समस्या कहाँ पर है? तो बस हर अवस्था में मैं ब्रह्म हूँ। मैं न पुरुष हूँ, न स्त्री हूँ, न बालक हूँ, न जवान हूँ, न बूढ़ा हूँ, न काला गोरा हूँ, न लंबा होता हूँ, न बांका टेढ़ा हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं शूद्र हूँ, न मैं गृहस्थी हूँ, न मैं त्यागी हूँ, न साधक हूँ, न संसारी हूँ। ठीक है। हाँ, भगवान शंकराचार्य जी महाराज कृत जो आत्माष्टक स्तोत्र है बस उनका खूब चिंतन मनन करना चाहिए। मनोबुद्ध अहंकार न च श्रोत्र दिव्य न च ग्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न पंचा नीलामे न वा सप्त धातुर न वा पंचकोश न वा कपाणी पादो न च पस्त वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न में द्वेष रागो न में लोभ मोहो मदो न में वात्सल्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम न भोज्यम न भक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। फिर न में मृत्यु शंका न में जाति भेद पिता ने में नेव माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरु न वै शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा में समत्वम न मुक्तिर्न मंद चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इति श्रीमत् परमांश प्रविराजकाचार्य श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत कृतो आत्माष्टक स्तोत्र समाप्त है। आ गया समझ में। तो बस हर अवस्था में मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, बस बात इतनी सी है। जैसे तरंग पानी चाहे शांत अवस्था में हो चाहे चंचल अवस्था में हो जल जल ही होता है, चाहे तरंग के रूप में हो, बुलबुले के रूप में हो, बर्फ के रूप में हो, जल जल ही होता है। ऐसे ही मैं प्रत्येक अवस्था में ब्रह्म हूँ, बस ये है जीवन का सार।
बस इसी का मंथन करो, इसी का विचार करो, इसी को धारण करो, इसी के अनुसार अपना जीवन बनाओ। देखो फिर कैसे जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है। हम तो कहते नहीं नहीं मुझे तो लड्डू चाहिए, मुझे सूखी रोटी नहीं चाहिए। आ गया समझ में? मुझे तो ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए। समझो हो गया गड़बड़ घोटाला। अब निश्चित रूप से रोना पड़ेगा। जो कहने का मतलब गर्म रोटी चाहता है और ठंडी रोटी को देख करके रोएगा। जो 1000 रुपए रोज कमाना चाहता है वो 100-200 को देख करके रोएगा। जो जवानी को चाहता है बुढ़ापे को देख करके रोएगा। ऐसी अनंत 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 दृष्टांत सृष्टि प्रलय हो जाए तब तक कथन करते रहो, इनकी कोई सीमा नहीं है। कुल मिलाकर के हम कुछ न कुछ ऐसा वैसा चाहेंगे तो हमें निश्चित रूप से रोना ही होगा। और जो है उस अवस्था में हम जो के त्यों द्वितीय ब्रह्म है, कैसी भी अवस्था क्यों न हो, रे जागृत भी आता, स्वप्न भी आता, सुसुप्ति भी आती है। जब जागृत होता तब स्वप्न सुसुप्ति नहीं होती, जब स्वप्न होता तब जागृत सुसुप्ति नहीं होती, जब सुसुप्ति होती उसमें जागृत स्वप्न नहीं होता। बताओ किसमें आग्रह करे? ये सब आने जाने वाले हैं, ये सब विचारी हैं, ये सब एक तरह से विषय के समान है। इनके ऊपर किनके ऊपर आस्था करे? किसको महत्व दे? जागृत को सत्य माने या स्वप्न को सत्य माने या सुसुप्ति को? आ गया समझ में? इसलिए जागृत का आग्रह भी बंधन करने वाला है, स्वप्न का आग्रह भी भटकाने वाला है, सुसुप्ति का आग्रह भी हमें अंधकार में डुबोने वाला है। इसलिए किसी प्रकार का आग्रह न रख करके मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, बस ब्रह्म के सिवाय और मैं कुछ हूँ ही नहीं, केवल हूँ तो ब्रह्म हूँ, न तो मौनानंद हूँ और न दिल्ली का रहने वाला हूँ और न नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला हूँ। किसी का बाप बेटा नहीं, किसी का पति भाई नहीं, ये सारे के सारे ठीक है। ये जब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होता तब तक सत्यवत प्रतीत होते हैं। आत्म तत्व का बोध हो जाने पर कहते द्वैतम न विद्यते। तो आप आपके हिसाब से व्यवहार करते रहो, उठते बैठते रहो, खाते पीते रहो, परंतु प्रत्येक अवस्था में मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। रो भी रहे तो भी मैं ब्रह्म हूँ, ये भी उसी की लीला है। ये रोना हंसना समाया के अंतर्गत होता है। वास्तव में रोना हंसना ये स्वप्नवत है, ये होता दिखाई देता परंतु वास्तव में है ही नहीं। हाँ, सच में सबका अधिष्ठान जो है वही है, उसके सिवाय दूसरी वस्तु हाँ न नास्ति किंचन द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए इसका खूब मंथन करे, खूब विचार करे और इसी को अपने जीवन का क्या बनाए, लक्ष्य बनाए। हाँ बस। इसमें कोई शंका हो तो देख लो, कोई शंका नहीं है तो बस अब ऐसा ही निश्चय करो और इस निश्चय के अनुसार अपने को बनाओ। अपने को वैसे देखा जाए तो बनाना नहीं है, हाँ ये फालतू का जो बना हुआ इसको बिगाड़ने के लिए ऐसा संकेत किया जाता है, वरना तो अपने स्वरूप में द्वैत की कल्पना भी अमंगल होती है। चलो बहुत बहुत साधुवाद, इसके लिए चिंतन मनन करते रहो। ये सचमुच में जीवन का सार है। ये रहस्य समझ में आ गया तो फिर कुछ भी करना जानना पाना छोड़ना शेष रहेगा ही नहीं। नहीं तो जीवन भर रोते रहेंगे। सब कुछ होते हुए भी रोएगा कौन? जिसे आत्म तत्व का बोध नहीं है और जिसके पास में कुछ भी नहीं है, भले ही 3-3 दिन तक खाने पीने को न मिले फिर भी वह बादशाह के समान, चक्रवर्ती सम्राट के समान, वो सिंह के समान दहाड़ता रहेगा। उसे दुख कभी छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि ये दुख सुख तो जागृत स्वप्न तक ही होते हैं। वो तो सुसुप्ति से भी परे तुरीय तत्व में सुसुप्ति से भी परे जो तुरीय तत्व है उसमें प्रतिष्ठित हो गया। अब उसमें प्रतिष्ठित हो गया तो बेचारे सुख दुख की क्या ताकत है? जैसे चूहा आकाश को काट सकता है क्या? अरे आकाश कोई नहीं काट सकता तो ब्रह्म तक वो क्या कर सकेगा? तो ये आकाश तो बेचारा कुछ भी नहीं है। हाँ, आकाश के कारण के कारण के कारण के कारण के कारण का भी जो कार्य है कारण है, और जिसमें ये कारण अनायास ही बिना यही स्वप्न
सपनवत प्रतीत होते हैं, आत्म तत्व का नाम ब्रह्म होता है। ठीक है ना। वाह, करो साधन बदल और अपने जीवन को धन्य बनाओ। शिवोहम।